नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लौकही में 40 वर्षीय किसान की मवेशी घर में गला रेत कर हुई हत्या, वहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्र पर हत्या की आशंका, साथ ही जांच में जुटी पुलिस। जिला पदाधिकारी अनिल शर्मा के द्वारा जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 का हुआ भव्य उद्घाटन, वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने लिया भाग। बेनीपट्टी के डुमना गांव में 7 महीने की गर्भवती शांति देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, वहीं पति सब घर पर छोड़कर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। सहारघाट पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बाइक सवार युवक को पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बिच्चे पुलिस ने सिमरी से सलीमपुर जाते समय बाइक सवार धंधेबाज को 360 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। लौकहा में फूलपरास एसडीएम मनीष कुमार ने खाद्य दुकानों की छापेमारी, साथ ही स्टॉक और अभिलेख का किया जांच। और भेजा थाना पुलिस ने धानुक टोल में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 लीटर विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। लौकही थाना क्षेत्र के करियौत वार्ड 8 में 40 वर्षीय किसान धनेश्वर यादव का मवेशी घर में गला रेता हुआ शव बरामद हुआ। पत्नी ने सुबह शव देखा और पुलिस को सूचना दी। एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही जांच में दिमाग से अस्वस्थ बेटे पप्पू यादव पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर पूरे गांव में भय का माहौल है। लौकही थाना क्षेत्र के करियौत वार्ड 8 में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 40 वर्षीय किसान धनेश्वर यादव का शव उनके ही मवेशी घर से गला रेता हुआ बरामद हुआ। इस जघन्य हत्या से पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा छा गया है। जानकारी के मुताबिक धनेश्वर यादव मंगलवार की रात खेत से लौटकर खाना खाने के बाद मवेशी घर में सो गए थे। अहले सुबह 4:30 बजे उनकी पत्नी लड़ूवती देवी उम्र 42 वर्षीय मवेशी निकालने पहुंची तो देखा कि मवेशी घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर पति को जगाने के दौरान उनकी नजर बहते खून पर पड़ी। चेहरे पर निगाह डालते ही उन्होंने देखा कि पति का गला रेता हुआ है। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फूलपरास एसडीपीओ अमित कुमार और थानाध्यक्ष सनी कुमार मौसम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। साथ ही मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। पूछताछ के लिए मृतक के बड़े भाई देवू यादव और छोटे भाई धनिक लाल यादव को थाना ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया कि घटना वाली रात मृतक की पत्नी बेटे के बीमार होने की वजह से पति के साथ नहीं थी, जबकि धनेश्वर मवेशी घर में अकेले सोए थे। मृतक के पिता मंगल यादव ने कहा कि बेटे की हत्या किसने और क्यों की इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों जिनमें 15 वर्षीय पप्पू यादव और 13 वर्षीय राकेश यादव को छोड़ गया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि मामले का जल्द खुलासा कर आरोपितों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नेपाल सीमा नजदीक होने के कारण पुलिस के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जांच तेज गति से चल रही है। वहीं कयास लगाई जा रही है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ पप्पू ने ही पिता की हत्या कर दी है। एक दिन पूर्व पिता द्वारा उसे बांधकर पीटे जाने की बात भी सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव और परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है।
गई बाबू। चुप ना दया गए कितना बाबू बाबू दया नहीं गए बाबू तुम लोगों को कैसे मालूम चला कि पिताजी की हत्या हुई? सुबह में चला। कितना बजे सुबह में? हम 5 बजे उठा। पिताजी अकेले यहीं सोते थे? हाँ, अकेले सोए थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? लोग क्या किए? तो हम सुबह में उठ के देखे तो उसका गर्दन कटा हुआ था। पता नहीं चला कौन कटा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? राकेश कुमार। कितने भाई बहन हो? 2 भाई है, बहन नहीं। क्या कुछ कैसे क्या हुआ? जो पीड़ित परिवार है, लोग घर में सेफ्टी नहीं है, प्रशासन जो करे, प्रशासन रहते हुए ऐसे घर में लोग सेफ्टी नहीं रहते, कैसे कहाँ जाके रहेगा? घर में सेफ्टी। आप कौन लगते हैं? ये मेरा अंकल है, छोटा अंकल। छोटा अंकल है। कैसे क्या मतलब जानकारी मिली आप लोग? क्या पता चला? तो सासुर में थे, 4-5 बजे सुबह में पता चला, जैसे यहाँ घर में फोन लगाए तो फोन नहीं रिसीव किया था, अगल बगल से पता चला जैसे हो गया। तब हम लोग फिर आए, तब तक प्रशासन सो के लेके चला गया, हम लोग देखबो नहीं किए। एक छोटा वाला लड़का की नाम छे? धनेश्वर यादव। अहाँ के नाम की भेल? मंगल यादव। अच्छा, धनेश्वर यादव ये जे छै कथी कहै छै? गोहाली कहै छै? कथी गौशाला कहै छै? गोहाली। हाँ, गोहाली कहै छै। एमे सुतल छले? हाँ। केना की मालूम चले अहाँ के? कते बजे? माल जाल है, ओकर पत्नी जो जाल है तो माल जाल बाहर करे टाइम भेल है, तो सुतल छले, कन्ना बड़ी सांस करी धान के मेल के सुतल है छैया ले, तो उ नहीं उठले तो एकर पत्नी जाल है इतना सगरा उठल के घर खोल के सबका माल बाहर भेल, तू माल घरे में छे, तो वह माल देखल के ओकरा सुतल रहले, काटल देखे छे, तो वह बाबा हल्ला कर तावा भोर भए गेल छले, तो हम लोग कितने बजे चले सुबह? भोर सब बिहान 4-5 बजे है ना? हाँ, 5 बजे। 5 बजे हमरो को खबर भेले, 3 बजे तब तक के बाद की भेले? हाँ, तब भेले तो वही पर हल्ला गुला भेले, ये देखलिए थाना खबर चल गए, थाना पुलिस आयल छले? हाँ। तो लाश पोस्टमार्टम में गेल? हाँ। अच्छा, शादी भ गेल छले ओकर? हाँ। कितने उम्र छले? उम्र कितने छले उनकर? 40 वर्ष। और केगो धिया पुता छे? 2टा। अहाँ केगो बेटा छे? हमरा 4 गो बेटा। बेटी? बेटी हमरा 3टा। उम्र कितने मझलका छले कि कथी छले? सबसे छोट बेटा छे? हाँ। अच्छा, जैसे कि बताया गया, सुबह में धनेश्वर यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और आप यहाँ मौजूद हैं। धनेश्वर यादव नाम है? धनेश्वर यादव जी। कैसे क्या कुछ पता चला आपको? आप तो यहाँ के गणमान्य नागरिक में से आते हैं। नहीं पता चला, हम लोगों को जो जैसे हत्या हो गई है तब आए यहाँ पर, तो मालूम हुआ जो गोहाली में सोए हुए थे वो, उसमें मवेशी भी था, गाय या भैंस उसमें, और उसकी पत्नी आई उठाने के लिए, जैसे और रोज की तरह सबका माल जाल बाहर निकल गया, उसका माल जाल बाहर नहीं था, तो अपने पति को उठाने आई, वो जब अखनी तक सुतले छल माल जाल, तब देखा जी कुछ नहीं बोल रहा है, तब देखा तो जब उसको देखा उठाने के लिए गया, तब देखा जिसका गर्दन काटा हुआ है, तब लोगों को समझ में आया। उसमें वो आदमी थोड़ा चकड़ा भोगड़ा टाइप का था, किसी को कुछ कह दिया, बोल दिया, समझे कि नहीं, थोड़ा बोलने उलने वाला आदमी था, चटपट गया था उसमें। ऐसे तो किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था, भाइयों में भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था इन लोगों को आपस में। अब कैसे घटना घटी इसकी तो जांच का विषय है, पुलिस गहनता से सही ढंग से इसकी जांच करे तो पता चलेगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया का गांव है, सारे क्रिमिनल इस होकर के इस रास्ते से रोड साइड में बचा हुआ है ये लोग, यही रास्ता है सब क्रिमिनल का, दारू ढोने वाले का, हर क्राइम के बॉर्डर का गांव है ना, सब इसे कोई उसके डर से कोई बोलता थोड़ी है क्रिमिनल। अच्छा, इधर बॉर्डर पड़ता है? बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर का गांव है, कोई चुपचाप से अपने अपने घर में चुप हो जाता है, कोई डर से बोलता नहीं है। किसको क्या मतलब है किसी से झगड़ा लड़ाई करने का, जान पर खेलने का? इसलिए ये पुलिस के लिए जांच का विषय है कि क्यों घटना घटी, क्या बात है नहीं है, ये तो जांच का विषय है, जांच करेगा। लेकिन ये अभी जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, अगर आपस का कोनो बात होता तो बच्चों ही आपस में लड़ने लगता, अगर आपस में कोनो भाइयों में कुछ होता तो अपने ही सबका बाल बच्चा, सबकी बीवी, सबकी पत्नी आपस में लड़ झगड़ करने लगती। ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर का बात नहीं है, किसी ने कोई बाहरी आदमी की घटना है, उसमें जो घटना घट गया, जो कारण जो भी रहा हो उसको ढूंढना पड़ेगा।
मालूम चलल की हत्या भ गेल छै? अहीं गेल छलियै ना? उठ के गेलियो घर से तो कै बजे भोर में? 4-5 बजे के जरूर तब गेलिए 4 बजे भोर में। तब गेलिए तो देखे छे गाँव हत्या देखे छो गो बाबू केकरो से विवाद बात छले पहले? गो गेलियो माल बाहर करे तो देखे छो घर में खून के धारा चलत गो गो देख लगल तो खून के भरे देखे छो घर में खून कैसे ना जो गो बाबू गो मुझे घर में तो उठा गए में आ गए। अच्छा एक चीज बताबिए हमरा, अहाँ जे गेल छलिए त खून बहे छले कि रुकल छले? खून बहे रुकल छले पहले बाबू कोनो विवाद केकरो से? गौ से नहीं बुझना चलिए कत की चलो विवाद ककरो से नहीं छले। अच्छा अहाँ के घर ई वाला भ गेल? वो अकेले कथी ला सुते छले? हमें गप्पो न अकेले सुते चलो गो हमहू सुते चलिए बबार का घर में सुते हम दुनू रात सुते चलिए गो। अच्छा अहाँ जे गेल छलिए माल आई निकाल सब एले न देख के बोर किनार ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है हम छोटा छोटा एले न तो समुदाय भवन है कहले माल बाहर कर दे के नहीं माल बाहर के लिए अखरे जरा चल गेले हम ओकरे लंगरा रहलिए ये जाके घर में छोटका बेटा ले जाके उंगरा रहलिए। अच्छा मती में असोए कर्म में बोले सुबह हो गया वो बच्चा एक बार है चलो माल बाहर कर दे एक बार है चलो तब कल हारे छे की माल बाहर करबे माल निकालने के घर खुगले छोड़ देलिए घर का अच्छा सटा देलिए। अच्छा ये बताबिए हमरा कि माल जाल निकाले गेल छलिए अहाँ त गेट खुलल छले कि लगल छले? खुगल चले गो खुलल छले बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? वन खुगल छले कोई कर कटल ना आधे पर खुगल छले आधा सटल छले गो आधे छले ना ओइ ठाम कुछो मिलल अहाँ के जे नहीं गो काटे किशोर वाला हमरा मिलो तो हथियार किशोर हथियार साको लगलियो कुछो नहीं छले? नहीं गो अथी काटे वाला चीज नहीं गो अच्छा गो की छोना चलो गो की नाम भेल अहाँ के? गो बाबू अहाँ के नाम की भेले? नाम कहना गो लड़वती गो कै गो बाल बच्चा यहाँ के? 2 गो लड़का छो गो वो बकना रहे एटा बकना रे आगे पागल छे। केते केते उम्र हेते? नहीं तो एगो छे 15 वर्ष को एगो 16-17 वर्ष। गई मैया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अनिल शर्मा ने वॉटसन उच्च विद्यालय परिसर में दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने गायन, वादन, नृत्य, नाटक, चित्रकला और मूर्तिकला सहित 12 विधाओं में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। जिले में कला, संस्कृति और प्रतिभा का संगम देखने को मिला जब जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वॉटसन उच्च विद्यालय परिसर में दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन किया। उक्त जिला स्तरीय समारोह में जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित विद्यार्थियों ने उत्सवपूर्वक भाग लिया। बताते चले कि कला उत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना और उन्हें मंच प्रदान करना है। वर्ष 2025 से 26 की समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत मधुबनी जिला प्रशासन ने इस उत्सव का भव्य आयोजन किया है। इस बार उत्सव का थीम था विकसित भारत 2047 में भारत की परिकल्पना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा 12 विधाओं में प्रदर्शित की। इनमें शामिल हैं संगीत, एकल एवं समूह, नाटक समूह, दृश्य कला, चित्रकारी एवं मूर्तिकला, पारंपरिक कहानी वाचन इत्यादि। विद्यालय स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं में प्रत्येक विद्या से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तर की इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग का अवसर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि में चयनित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चयनित नहीं हो पाते उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही सबसे बड़ी पूंजी है। भारत आज विकासशील है, लेकिन हमें इसे हर हाल में विकसित बनाना है।
19वीं सदी इंग्लैंड की रही, 20वीं सदी अमेरिका की रही और 21वीं सदी निश्चय ही भारत की होगी। हमारा फोकस अर्जुन की तरह केवल मछली की आग पर होना चाहिए। अगर हम पूरी निष्ठा और एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो असफलता के बावजूद सफलता से दूर नहीं रहेंगे। आप सभी को सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने जिले, राज्य और देश का नाम रोशन करना है। यही प्रयास भारत को विकासशील से विकसित बनाएगा। जिलाधिकारी ने मंच से कहा कि मधुबनी में किसी भी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में ऑडिटोरियम की कमी हमेशा खलती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में शीघ्र ही आधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा को और बेहतर मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी को लेकर अग्रतर काम किया जा रहा है। कला उत्सव के दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने गायन, वादन, नृत्य और नाटक की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्रकला और मूर्तिकला प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने कला कौशल से विकसित भारत 2047 की अद्भुत झलक पेश की। कला उत्सव 2025 न केवल विद्यार्थियों के भीतर की प्रतिभा को सामने लाने का माध्यम है बल्कि यह उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। मधुबनी जिले के लिए यह आयोजन गौरव का विषय है जिसमें नन्हे कलाकारों ने यह साबित किया कि वे भविष्य के भारत के सच्चे निर्माता हैं। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे, शिक्षा विभाग से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। महत्वपूर्ण प्रोग्राम में शिरकत कर रहे मेरी टीम के साथी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, मेरी टीम के साथी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर परिमल जी, मेरी टीम के साथी शिक्षा विभाग के तीनों डीपीओ शुभम, मनी और कुंदन, यहाँ मौजूद कला उत्सव 2025 को पूर्ण रूप से यहाँ पे मजबूती से उतारने वाले सभी कार्यकारी कर्मठ, जितने भी कार्यकर्ता के रूप में इस पूरे कार्य को उतारने के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को, यहाँ मौजूद सभी विद्यालय से आए हुए अध्यापकगण, बच्चों के अभिभावकगण, मेरी टीम के अन्य सभी साथीगण, पत्रकार मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि ना कि सिर्फ मधुबनी की अपितु पूरे बिहार का भविष्य है, जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं। मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी का इस कला महोत्सव 2025 में दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। यह देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे जिला से यहाँ पे आए 12 जितनी भी अलग डेन न्यूज के लिए परवीन झा के साथ फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में 7 महीने की गर्भवती शांति देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति राहुल पासवान ने शव घर पर रखा और फरार हो गया। दोनों के बीच विवाद व मारपीट की जानकारी मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्राथमिक जांच में चोट के कारण मौत होने का संदेह जताया जा रहा है। अडेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में करीब 7 महीने की गर्भवती महिला शांति देवी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने का मामला मंगलवार की शाम सामने आया। मौत के बाद मृतका का पति शव को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना के बाद अडेर के थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव के नेतृत्व में थाना की पुलिस टीम डुमरा स्थित मृतका के घर पहुंचकर घटना की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतका और उसके पति
राहुल पासवान के बीच मंगलवार को आपसी विवाद के कारण मारपीट भी हुई थी। पति द्वारा मृतका को इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पति मृत पत्नी का शव डुमरा गांव स्थित अपने घर पर ले जाकर रख दिया और मौके से फरार हो गया। मृतका शांति देवी और राहुल पासवान ने करीब 3 साल पहले प्रेम प्रसंग में शादी की थी। दोनों एक ही गांव डुमरा के निवासी हैं। मृतका का मायका भी उसके पति के घर से कुछ ही दूरी पर है। मृतका का पति राहुल पासवान करीब 1 सप्ताह पूर्व ही अहमदाबाद से कमाकर अपने घर आया था। मृतका और उसके पति के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती रहती थी। मृतका जहां करीब 1 साल का पुत्र छोड़ गई, वहीं उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा भी पल रहा था। मृतका की सास शोभा देवी ने शव स्थल पर पुलिस और पत्रकारों को बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद व मारपीट हुई थी। पुत्रवधू 7 महीने की गर्भवती थी, वहीं पति इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले गया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह बात उसे मालूम नहीं थी। इस संबंध में मौके पर कैंप कर रहे अरेर के थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव ने बताया कि प्रथम दृष्टया गर्भवती महिला को चोट लगने के कारण मौत होने का मामला प्रतीत होता है। पुलिस ने सबको अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और मौके पर जांच के लिए जिला मुख्यालय से एफएसएल टीम को भी बुलाया जा रहा है। तत्पश्चात सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृतिका के साथ उनके परिजन सब कौन कौन साथ आए थे? आया था वो, उसका बाबा था, उसका माँ था, एक और बाबा पिछले तो लगेगा उसका, वो था। तो अभी बोल रहा था टेम्पो में बैठने के लिए, तो खिसिया कर चला गया। यहाँ से भाग गया है लास्ट छोड़? यहाँ से भाग गया छोड़ के। तो बाबा के साथ इनका पति या और कोई इनके साथ नहीं आया था? नहीं, 3 आदमी आया था। देखिए ये बोल रहा था लाश के बगल में बैठिए, तो नहीं बैठा, पैरे मतलब चला गया यहाँ से बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा। ये लड़की की माँ आई हुई थी कि लड़का का माँ? नहीं, लड़की का माँ है, उसका बाबा है 2, वो पितियत लगेगा, वो अपना लगेगा। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी तो हो गया 3 साल। 3 साल का। क्या इनके इसमें बच्चा वगैरह भी है? साथ में लगा, एक साथ। क्या लड़का या लड़की? लड़की था। मृतिका का नाम क्या है? मृतिका का नाम हुआ शांति कुमारी देवी। पति का नाम? राहुल पासवान। आप इनका कौन है? का लगेगा भैंसुर। आप भैंसुर हैं? हाँ। क्या घटना घटित हुई है? घटना तो कुछ नहीं हुआ, दोनों में आपस में झगड़ा होता था 2 दिन से। पति पत्नी में? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। उसके बाद में गोस्ता दवाई खा लिया, पति उसका कुछ बाहर निकल गया आधा 1 घंटा के लिए। दवा क्या, जहर खा ली? जहर खा ली। उसके बाद में हॉस्पिटल में बेनीपट्टी गया, वहाँ पे भर्ती किया। उसके बाद में फिर वहाँ से लास्ट को रेफर कर दिया। रेफर के बाद में कहाँ पे इनका इलाज चला रहे थे आप लोग? बेनीपट्टी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी में? सदर में। मृतिका का नाम शांति देवी। इनका पति का नाम? राहुल पासवान। घर चतरा डुमरा। कौन सा थाना में पड़ता है? अरेर थाना। अरेर थाना। आप इनका भैंसुर हुए? तो ये आपसी पति पत्नी का मामला है। आप लोग आए हुए हैं थाना पे से, किस थाना से आए हैं? अरेर थाना। क्या मामला है? परिजन जो बता रहे हैं क्या वो सही है? सही है, बात सही है। इस पे आगे थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई जांच की जाएगी कि नहीं? जो हत्या है या आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या है। तो आप लोग लाश लेके मधुबनी कब आए हैं? 10 बजे रात में। 10 बजे रात में। ठीक। लव मैरिज ब्याह के लड़का लड़की दोनों? हाँ, बाहर में धर। कते दिन पहले? 2 साल हुई छे। लव मैरिज गाँव में प्रेम प्रसंग के विवाह से? वो तेली छे, हम 2 साल छे, हमर बेटा 2 साल बाहरे रहे तो वही जे धोएल। लड़की कौन गांव के छलिए? अही गांव के, यही खातिर घर। एके गांव दोनों के घर भेले? हाँ।
क्या बाल बच्चा चले? एक बेटा है कोरा में, हम पेट में छेले। पता लगले कल मारो पीट भेल रहे आपस में मोबाइल अपन दोनों केने रहे, वही मतायर से बात करे, चीज करे ला। हाँ घूमरे ना। हाँ। अच्छा, अहाँ के की नाम है? हमार नाम शोभा देवी। तो केना ई घटना भेलै, केना मरि गेल? की कल के पेट दुखाई है, पेट दुखाई है। झगड़ा झाटी दोनों प्राणी में चलते ना, ओकरा यहाँ के आर के सिन्हा से दवाई करेली, वो दवाई पूरा पी ली, बुझलिए। वो बच्चा हमारे बेटा ला दवाई चले छे ने। केटा लड़का है? 3टा। क्या नंबर के छै? ई छोटका सब है। हाँ। एकर शादी कते दिन पहले भेल? ये तकरी मर गेल, तकरिया पुरका तेसरा बियाह केलकै या। तेसरा? हाँ। दवाई रात में पिल के आई पिल के? अब काल पिलकै कि रात पिलकै से नहीं बुझल। कॉफी दवाई? वो दर्द डेमो बुखार भल छे ना बेटा के, ना तो 4-5 दिन एले भेले या। दिल्ली से? ना, वो अहमदाबाद रहे छे। कन्या ही जब रहे छला कि अतै अही जा। बच्चा अखन केटा छै? एकटा छै कोरा में। कते दिन का? 1 साल के। लड़का पेट में कते दिन के छै? कते दिन से है? 7 महीना के। 6-7 महीना। की महिला छै? अच्छा, तो भेले की आप सबका बता दियो केना भेले? की भेले से सर नहीं कहब, दोनों प्राणी के होते रहे छले बातचीत, तो यही में परिवार में होई। अब अहाँ के लड़का अब कहाँ छै? वही जे अल्लाह या दोनों कत ओकरा धल के या कत गेले से नहीं कहब सर। सर वो बात नहीं पूछ। अहाँ तो अथी छी, अहाँ के पति छै? बाहर छै सर, गरीब लड़की तो कते करब। एई गांव में लड़की के कते घर में? है वही कता घर छै। एकरा पिताजी के की नाम छै? लड़की के पिताजी के कथी कहलिए यो बाबू लोग? कथी ना छै ओकरा बाप के? ओकरा बाप के शांति बाप के। विवाह कते केलकै? अही ठाम केलकै? नहीं, बाहरे में। लड़कियों रहे छले बाहरे? मतार लगले दिल्ली। आई जमन हमरा घर में एक दिन से नहीं रहा कोई साई बेटा, तब ले गेट रहे तब दाय पर अकर मैं लोग कहिए बुझलखिन, तो हमरा नहीं मालूम। कोई पकड़ के देखा देते जे छोरा छोरी फंसल है तब ना, तो सुतला रात में लोग कहले, तो हमरा कहते कि उठो बुढ़िया उठो, कहले की केला का पतो के झगड़ा ने जाति के, तो हमरा केला उठवे छी। तो हमरा हमर बेटी है यहाँ बेटा फोन, कहले हमर बेटा सब बाहर था, तो केना फंस के मोबाइल तो मोबाइल फंस जाए सर। तो वही ठिन से लोग दले। हाँ, विवाह मंदिर वगैरह में कत केलकै से नहीं कहब, बिया में दले हमरा बेटे लंग। हमारे बेटा के 2 साल गेला भ गेल रहे। सर एम्बुलेंस काहे नहीं दिया है? डेन न्यूज के लिए प्रवीण झा के साथ बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना पुलिस ने देर रात रामनगर पानी टंकी के पास बाइक सवार युवक राहुल कुमार को पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सूचना पर विशेष छापेमारी कर पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। साथ ही तलाशी में पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और यामाहा बाइक बरामद की गई। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। साहरघाट थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के बाजार के ही वार्ड नंबर 2 निवासी मोहन मेहता के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। दरअसल साहरघाट थाना के गश्ती पदाधिकारी एसआई आमोद कुमार सिंह को सूचना मिली कि केरवा चौक के समीप से एक बाइक सवार युवक पिस्टल लहराते हुए रामनगर पानी टंकी की तरफ जा रहा है, जिसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई। फिर बेनीपट्टी के डीएसपी अमित कुमार के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से रामनगर पानी टंकी के समीप पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग आरंभ किया गया, जहां पुलिस टीम को देखकर एक बाइक सवार युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने खदेड़ कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसे जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से यामाहा की बाइक भी जब्त की गई। डीएसपी अमित कुमार ने इस बाबत पीसी के दौरान बताया कि उक्त युवक पर पहले से ही कोई आपराधिक मुकदमा होने की जानकारी नहीं मिली है।
इस मामले को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बेनीपट्टी के डीएसपी अमित कुमार क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। सहरगढ़ से युवक की गिरफ्तारी हुई हथियार के साथ, क्या कुछ मामला है, कैसी गिरफ्तारी हुई है? पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में सघन वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया है एंटी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के क्रम में जो हमारी गश्ती पार्टी है सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार का संदिग्ध चीजें है, गाड़ी है, उसे जा रहा है तो रेगुलर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग करना है, एंटी क्राइम चेकिंग करना है। उसमें जो उद्देश्य होता है मेनली फाइन करना नहीं, मेनली जो है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग जुड़े हुए हैं उनको सस्पिशियस जो दिखते हैं उनको चेकिंग के दौरान कुछ मादक पदार्थ, कुछ हथियार अवैध तरीके से सप्लाई किया जाता है, उस सब चीज का रिकवरी करना। इसी के दौरान कल जो है सहारघाट थाना अंतर्गत जो गश्ती गाड़ी थी उनको लगभग 2 बजे के आसपास 1:30 पे कुछ सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति के पास में हथियार कैरी कर रहा है। तो उसी में जो हमारी गश्ती पार्टी है वो वाहन चेकिंग के दौरान ही ये आगामी जो है चुनाव को देखते हुए रामनगर पानी टंकी है उसके पास चेकिंग लगा और वहां पर से एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल कुमार है, उनका घर भी सहारघाट है, उनके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। साथ में उनके पास से एक मोटरसाइकिल यामाहा का भी बरामद किया गया। ये जो पूरे हमारी इसमें टीम थी, जो गश्ती टीम थी वो इस प्रकार है। अमोद कुमार सिंह जो गश्ती टीम के पदाधिकारी थे और बाकी जैसे ही सूचना मिलते ही हमारे अन्य पदाधिकारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, कृष्ण कुमार सहारघाट, एएसआई शिवचरण यादव और अन्य सिपाही जो किशोरी राम और सुभाष कुमार शर्मा, ये सभी मौजूद थे और इनके द्वारा एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। कोई आपराधिक इतिहास है इसका? अभी तक तो संज्ञान में नहीं आया है, बाकी इनके हाथ से ये पिस्टल बरामद। बाइक इसका निजी था सर? अपना बाइक अपना निजी जैसा बताया गया। थैंक यू। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना पुलिस ने सिमरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर लदे 360 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाइक और शराब जब्त कर आरोपी को थाने लाया। वहीं थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कार्रवाई का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री रोकना और कानून के तहत सख्त कदम उठाना है। बिस्फी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में थाना क्षेत्र के सिमरी से एक मोटरसाइकिल पर लदे 360 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। बिस्फी थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि सिमरी बाजार से सलीमपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में सिमरी बाजार से सलीमपुर की ओर जा रहे एक बाइक सवार को पुलिस ने रोका और तलाशी लेने के पश्चात बाइक पर लदी बोरी से 360 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त शराब एवं बाइक के धंधेबाज को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन।
आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। फूलपरास SDM अनीश कुमार ने लौकहा बाजार स्थित भगवती इंटरप्राइजेज और अंबे खाद बीज भंडार पर छापेमारी की। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर और अभिलेखों की गहन जांच की। SDM ने बताया कि यूरिया और DAP की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान दस्तावेज संतोषजनक पाए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूलपरास SDM अनीश कुमार ने मंगलवार को खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार स्थित खाद दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने भगवती इंटरप्राइजेज और अंबे खाद बीज भंडार में पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की गहन जांच की। SDM ने बताया कि हाल के दिनों में यूरिया और DAP की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जांच की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान सभी दस्तावेज और स्टॉक संतोषजनक पाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसानों को समय पर और सही दर पर खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने पर किसी भी विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेजा थाना क्षेत्र के धानुक टोल में पुलिस ने करीब 5.190 लीटर विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। ASI सुदेश कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से नाड़ पुआल के बीच छिपे इस शराब को बरामद किया। जब्त शराब में रॉयल ग्रीन क्लासिक विस्की की 14 बोतलें शामिल थीं। साथ ही थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा गया और मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। भेजा थाना क्षेत्र के धानुक टोल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5.190 लीटर विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को धर दबोचा। यह कार्रवाई ASI सुदेश कुमार ने पुलिस बलों के सहयोग से की। इस बाबत थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि नारपुआल के ढेर के नीचे शराब रखकर बेचने की जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि जब्त शराब में रॉयल ग्रीन क्लासिक ब्लेंडेड विस्की 750 ml की 4 बोतल, 375 ml की 2 बोतल तथा 180 ml की 8 बोतल शामिल हैं। इसकी कुल मात्रा 5 लीटर 190 मिलीलीटर है। मौके से शराब तस्करी में भेजा गांव निवासी दिलीप मिश्र के पुत्र 21 वर्षीय नीरज कुमार उर्फ माधव मिश्र को गिरफ्तार किया गया। बोले डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के अपमान के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया।
भाजपा वरिष्ठ नेता अमरनाथ प्रसाद ने प्रेस को बताया कि महागठबंधन के नेताओं द्वारा अभद्र और असंसदीय शब्दों का प्रयोग पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता 2025 विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के विरुद्ध महागठबंधन के नेताओं द्वारा अभद्र और असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान किया गया है। इस घोर निंदनीय कृत्य के विरुद्ध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने दिनांक 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक बिहार बंद का आह्वान किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ प्रसाद ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि मां का अपमान जनता नहीं सहेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारत बंद रहेगा। प्रधानमंत्री की मां को गाली पढ़ने को लेकर के एनडीए के द्वारा जो है कल भारत बंद का आयोजन किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात है, यह बहुत ही दुखद घटना है। मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह लहर सी दौड़ गई है जो राजद और कांग्रेस वालों ने अपने मंच से जो मोदी जी के मां को गाली दिया गया, यह बहुत ही अपमानजनक अपभ्रंश है। मैं बहुत दुखी रूप में यह कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी के मां का अपमान नहीं, यह समस्त देश का अपमान है, यह समस्त माताओं का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। यह बहुत गिरी हुई कुत्सित मानसिकता है जो एक खुले मंच से मोदी जी के माता को गाली दिया जाता है। यह हमारे देश का अपमान है, मोदी जी का अपमान है। किसी भी अच्छे मन से इस तरह का अपमानजनक बात किसी भी महिला के लिए, मातृशक्ति के लिए नहीं उठनी चाहिए। तो सर कल बिहार बंद ही रखा गया है, देश बंद है, और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में बंदी किया गया है। कल सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरा भारत बंद रहेगा, क्योंकि इस देश को जो अपमानित किया गया है वह अपमान सहा नहीं जाएगा और उसका बदला एक एक वोट से देगी, क्योंकि यह भारत देश हिंदुत्व का देश है, सनातन धर्म का देश है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी ने अपने तन मन धन हृदय से इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी में 2 नाबालिग युवकों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। भीड़ ने उन्हें पकड़कर पीट दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को कब्जे में लिया और इलाज हेतु अस्पताल भेजा। आरोपी फहीन फैसल को बेनीपट्टी से गिरफ्तार किया गया। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई और विधायकों ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी में दुकान में चोरी करना नाबालिग युवकों को भारी पड़ गया। चोरी करने के लिए 2 नाबालिग युवक दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच हो हल्ला की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई, जहां भीड़ ने दोनों नाबालिग चोरों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पतौना थाना डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जान बचाई। तत्पश्चात उन्हें इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मधुबनी में दोनों युवकों का इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर शिव शंकर कुमार के लिखित आवेदन पर पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त फहीन फैसल को बेनीपट्टी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी है।
पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि शिव शंकर कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। अस्पताल में इलाजरत युवकों से बिस्पी भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और राजद नेता आसिफ अहमद ने भी मुलाकात की। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाईचारे की बात करने वाले नेता अभी कहां हैं? जब महादलित बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है तो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शिव शंकर। शिव शंकर। कितनी बार चोरी किया आज तक? नहीं, 2-3 बार। 2-3 बार। विकलांग क्या भी किया? विकलांग क्या? आइसक्रीम वाले क्या भी? हाँ, 2। तुम लोग के साथ कितने लोग हैं? और मेरे लोग के साथ अभी 2 आदमी होगा। और एक थोड़ा बच्चा है वो है। और तुम्हारे साथ कौन है? इसी के साथ रहता है, चोरी करता है? हाँ। कौन कौन लड़का लोग है? नाम बता दो। एगो निखिल, एगो गुस्का, एगो मंजीत, एगो हम, और फिर दूसरी बार में एगो फिर मस्जिद, गुस्का और निखिल यही जला हम जले। आगे के बाद हम कितो चोरी नहीं करा लिए। समाज का बच्चा है, कहता है कि चोरी किया है। इतना मार मारा है लोगों ने। आज जो बच्चों का भविष्य चुरा रहा है उसका ये लोग आरती उतार रहा है। कहाँ है तेजस्वी? और बेनीपट्टी पहुंच गए थे जब शंकर को जब मार लगी थी, अब 2 बच्चा मरना समय कहाँ है? वोट के लिए कहाँ ले जाइएगा देश को? मैं सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और सारे लोगों से अपील करता हूँ, जो भी बड़े बड़े नेता बनते हैं, आज दलित के बच्चा के लिए कहाँ है? भाईचारा की बात करते हैं, क्या यही होता है भाईचारा? 2 लड़का को मार करके कुपट्टा रेफर किया जा रहा है, इसकी कानूनी रणनीति है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन और बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से प्रदेश में 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। जनता को शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जागरूक किया गया। मधुबनी संभावित प्रत्याशी अनिल मिश्र ने बताया कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मधुबनी शहर के MYN हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। इस सभा में अनिल मिश्र के द्वारा हजारों की तादाद में समर्थकों को लेकर पहुंचे। वहीं प्रशांत किशोर ने बताया कि मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर खासकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12 हजार रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता करनी चाहिए। उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू यादव से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा कि लालू यादव का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, BA, MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। बिहार के युवा गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मधुबनी में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक
आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद मधुबनी के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार दिया जाएगा। सब आदमी मिलके नीतीश कुमार को एनडीए को वोट दीजिए। तो वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा? सर, आज आप लोगों के द्वारा रैली निकाला गया है जो चबच्चा चौक से चलकर समगुआर में प्रोग्राम किया गया है। क्या सब हुआ सर, जानकारी दीजिए। आज हुआ कि प्रशांत किशोर जी आए चबच्चा चौक पर, संतू नगर चौक पर उनका स्वागत किया गया और स्वागत के बाद हम लोग पूरे रैली के साथ, पूरे बाइक रैली के साथ उनको लेकर समगुआर उच्च विद्यालय के प्रांगण में गए। भव्य वहाँ जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनसभा एक मधुबनी जिला में एक क्रांति की लहर पैदा की है और ऐसी सभा एक मिसाल के तौर पर मधुबनी में वर्षों तक जानी जाएगी। ऐसी ऐतिहासिक रैली की गई है। सर, जानकारी मिल रहा है कि आपको मधुबनी से टिकट भी मिलने वाला है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? संभावित प्रत्याशी है, अब फैसला तो जनस्वराज करेगी, उसके शीर्ष नेता करेंगे और हम लोग वहाँ अब फैसला जब विश्वास पार्टी हमें करेगी, हमको चुनाव लड़ाएगी तो पूरे दमखम के साथ और जीतने के उद्देश्य से मैदान में उतरेंगे। आप जनता को जनस्वराज के संबंध में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनसंवाद के द्वारा मैं अपने मधुबनी विधानसभा के वासियों को यह संवाद देना चाहता हूं कि यहाँ जो व्याप्त भय, भूख, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, पलायन जो है उससे मुक्ति के लिए पूरे जोर से अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरे ताकत से जनस्वराज के वो लाए, बिहार में सरकार बनाने में मदद करे, जनस्वराज को स्कूल के भ्रष्टाचार पर वोट डाले। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है, 36 मधुबनी विधानसभा के हम संभावित प्रत्याशी हैं। मुसलमान बनते मोदी करके वोट दोगे, इसलिए अभी 2 मिनट में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी जिले के सभी कार्यपालक सहायकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर कार्यालयों में विरोध जताया। स्थायीकरण, वेतनमान, ईपीएफ, मृत्यु लाभ, चिकित्सीय लाभ व स्थानांतरण जैसी मांगे पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं 5 से 7 सितंबर तक मशाल जुलूस और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम तय किए गए। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के तत्वाधान में बुधवार को मधुबनी जिले के सभी कार्यपालक सहायकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला के सभी कार्यपालक सहायकों ने अपने अपने कार्यालयों में काला बिल्ला लगाकर काम किया। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी गई। 11 सूत्री मांगों में कार्यपालक सहायकों के सेवा संवर्ग का गठन कर स्थायीकरण करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा एवं वेतनमान दिया जाए। कार्यपालक सहायक को 7वें वेतन के अनुशंसा के अनुरूप लेवल 4 से 6 के बीच मानदेय, कार्यपालक सहायकों के पद की योग्यता की अर्हता मैट्रिक से उन्नयन कर इंटरमीडिएट किया जाए। ईपीएफ का आच्छादन नियुक्ति की तिथि से करने का आदेश जारी किया जाए। हटाए गए कार्यपालक सहायकों का समायोजन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में करने का पत्र जारी किया जाए। आकस्मिक निधन का उपादान कम से कम 40 लाख किया जाए। पूर्व की हड़ताल अवधि को देय अवकाश में समायोजित करते हुए उक्त अवधि का मानदेय भुगतान हेतु पत्र जारी किया जाए, जैसे कि वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किया गया है। सभी कार्यरत कार्यपालक सहायक को चिकित्सीय लाभ से आच्छादित करने का पत्र जारी किया जाए। सेवा काल में मृत्यु के उपरांत 36 माह के वेतन का एक मुश्त भुगतान किया जाए। सेवा के दौरान कार्यपालक सहायकों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, ताकि परिवार का जीवन का यापन हो सके। अभ्यावेदन के आलोक में गृह जिला स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए सहित अन्य मांगे शामिल हैं। बता दें कि विभाग की ओर से आश्वासन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिससे कार्यपालक सहायकों में काफी रोष व्याप्त है। दिनांक 3 सितंबर 2025 से 6 सितंबर 2025 तक बिहार के सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद, विधायक,
विधान पार्षद आदि के माध्यम से संघ के मांग पत्रों को सरकार के समक्ष रखवाने का कार्य करेंगे। दिनांक 5 सितंबर 2025 को जिला मुख्यालय के मसाल जुलूस कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। दिनांक 7 सितंबर 2025 को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी कार्यपालक सहायकों के मूलभूत मांगों पर सकारात्मक रूप से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक दिनांक 10 सितंबर 2025 के पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल व अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। विरोध करने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष राजू कुमार राय, अखिलेश कुमार, जिला सचिव संजीत कुमार, कार्यालय मंत्री सत्यजीत कुमार ठाकुर सहित जिला के सभी कार्यपालक शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के इनरवा कचौरी टोल में बुधवार को एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी व भाजपा नेता हरीश चंद्र शर्मा ने की। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की और 90 के दशक में बिहार के उद्योग बंद होने की बातें साझा किया। सम्मेलन में जदयू, भाजपा नेता संग अन्य नेता शामिल रहे। जयनगर के नरवा कचौहरी टोल के मध्य विद्यालय मैदान में बुधवार को एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक हरिशंकर प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी ने की, जबकि भाजपा नेता हरीश चंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम में योगदान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया। उनके मां को इसी सभा से गाली दी गई। उन्होंने बिहार में 1990 के दशक के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय उद्योग और कारखाने बंद हो गए थे, वहीं रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे। बिहार की बदनामी हुई और प्रदेश में अंधकार, अपहरण और अन्य असुरक्षा का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि 2005 में बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी और 20 साल के कार्यकाल में विकास यात्रा की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार के मेहनत और परिश्रम का नतीजा पूरे राज्य में विकास के रूप में दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि 20 साल के परिवर्तन में 125 यूनिट फ्री बिजली, 1,87,00,000 उपभोक्ताओं को फ्री राशन और सड़कों का जाल तैयार हुआ। आज लोग 3.5 घंटे में पटना से जयनगर सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम में मंत्री नीतीश मिश्रा, सांसद दिलेश्वर कामत, जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रमीला पूर्वे, राजकुमार सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी विधायक समीर महासेठ मुख्यमंत्री समसत विकास योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण की धीमी गति से आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रेस को बताया कि बुड़कों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि 3 साल में पूरा होने वाला सड़क निर्माण 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने 32 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की मांग की ताकि मधुबनी के विकास कार्य समय पर पूर्ण हो सके। मुख्यमंत्री समसत विकास योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के सड़क निर्माण की गति धीमी रहने के कारण मधुबनी विधायक समीर महासेठ आग बबूला हो गए। मधुबनी विधायक समीर महासेठ ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि बुड़कों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि यह संवेदक 3 साल के अंदर सड़क निर्माण की कार्य अवधि को 6 साल में भी पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी के विकास के लिए कई योजनाएं हैं जो संवेदक की लापरवाही के कारण पूरी तरह से अपूर्ण है। विधायक ने आगे कहा कि मधुबनी के विकास के लिए 32 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे सरकार शीघ्र भुगतान करे ताकि विकास कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। कैनाल को किंग्स नाला बनाया तो इस ढंग से राज कैनाल, किंग्स कैनाल और वाटसन कैनाल को वाटसन नाला बनाया, तब जाकर के बिहार सरकार से हमने पैसा लिया। क्योंकि जहां कैनाल वर्ड है वहां इरिगेशन डिपार्टमेंट पैसा देगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का कहना था पैसा हम देंगे ही नहीं, मेरा है ही नहीं। ये बताइए, जिस लड़ाई को हम लड़े मधुबनी वासी को पता चलना चाहिए, इस लड़ाई के बाद मधुबनी के लोग हमें साथ दें। इसलिए कि मेरा कहना है कि जब तक कैनाल नहीं पूरा होगा
पूरे शहर नरक में रहेगा। एक बारिश होगी, तुम्हारा नाला जो बन रहा है पूरे शहर में बेतरतीब नाला बन रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये साइंटिफिक युग है, और साइंटिफिक युग में लेवल लिया जाता है। एक सड़क नहीं, हम PIL के साथ हमने कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, मुख्यमंत्री को पत्र दिया था, जाकर के हाई कोर्ट में केस हुआ कि हर एक जगह जो है शहर में हमने देखा कि हमारे पूर्वजों का जो मकान है जो 50 साल पुराना है, अभी 100 बरस और चलेगा, लेकिन सड़क उससे ऊपर चला गया है। ये किसके लिए कौन दोषी है? हाईकोर्ट का निर्देश हुआ और तब कैबिनेट हुआ। कैबिनेट होने के बाद ये हुआ कि हर एक जगह शहर में नाला सीवरेज के आधार पर ही सड़क बनेगा। बताइए मधुबनी में कहाँ सीवरेज है? कहाँ? खोज लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी खोजते थे किसले कहाँ गया, तो हम भी खोजेंगे कि बोलिए शहर में नाला कहाँ गया, शहर में कैनाल कहाँ गया। खाली कहने से होगा? सच्चाई है, पैसा मैंने लाया, हक मेरा है, मधुबनी की जनता का है कि मधुबनी की जनता ने मुझे विधायक बनाया, तभी हमारे लोग हमें मंत्री बनाए। और ये आक्रोश के साथ इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो समय आ रहा है शहरवासी सुने कि ये आप अपनी लड़ाई लड़े, ये नगर निगम की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। पहले हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी थे, अब MLA भी हुआ करते थे। ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि कोई आदमी MLA भी है और चेयरमैन भी है। अब वो रूल बदल गया है। MP विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, MLA विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, MLC विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। उनका हक है कि एक सदस्य के नाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इस बार अलग से जो शहर के लिए पैसा आया, जिस प्रकार 243 विधायक में समीर महासेठ आपकी लड़ाई लड़ी कि मेयर डायरेक्ट चुने जाएंगे जनता के बीच, डिप्टी मेयर डायरेक्ट चुने जाएंगे, ये लड़ाई समीर महासेठ लड़ा था, RJD लड़ा था, तभी आप मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं। दूसरा बता दीजिए, कोई नहीं बता सकता है पूरे बिहार में 243 MLA में किसी ने हमें साथ दिया है। लेकिन हम लड़के अड़के ये कराए इसलिए कि जनता स्वच्छ छवि के लोगों को जिताए और वो सही ढंग से जनता के लिए काम करे। इसका मतलब है ये आक्रोश मेरा है सरकार से कि 30 वार्ड से आपने 45 वार्ड बनाया, तभी निगम मिला, और 15 वार्ड जो एडिशनल आपने जोड़ा, वहां आप टैक्स ले रहे हो। टैक्स क्यों लोगे? न तुमको न सड़क, न बिजली, न पानी, कौन सा सुविधा दे रहे हो जो तुम टैक्स ले रहे हो? और इसका आक्रोश हम है जो कल के हिंदुस्तान के भी अखबार में निकला कि 15 के, आप जान लीजिए 15 जो वार्ड जो जुटा होगा, पंचायत जुटा होगा, उसमें मुखिया भी होंगे, जिला पार्षद भी होंगे, पंचायत समिति भी होंगे, और सबों का अलग से पैसा आता था उस पंचायत को डेवलप करने के लिए। कम से कम उसको कैलकुलेट कर दो और नगर निगम के उस लेवल पर लाने के लिए अलग से नगर विकास उसको पैसा दे, तब जाकर के उसको सुविधा मिलेगी। और तब तक पूरे बिहार को मैसेज देना चाहते हैं, मधुबनी जिला को मैसेज देना चाहते हैं, मधुबनी को, कि आप नगर निगम को एक भी पैसा नहीं दे, उसका पैसा रोके, एक भी टैक्स नहीं दे जब तक हमको सुविधा नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी भी जो मधुबनी की सड़कें हैं वो दयनीय अवस्था में है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखा जाए, ये मधुबनी दरभंगा से थोड़ा अलग है, दरभंगा समस्तीपुर से थोड़ा अलग है। कुछ लोग सरकार में रह करके अपना सड़क जो है नगर निगम का पहले ही PWD में कन्वर्ट करा लिए, लेकिन संजोग से हमसे पहले जो भी विधायक रहे हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं करा पाए। ये पहली बार इतिहास होगा कि समीर महासेठ शहर का 2-2 सड़क कन्वर्ट कराया, और जो 7 मीटर से जो चौड़ी सड़क थी, जिसमें सिंघनिया चौक से लेकर के सूर्य स्कूल था, उसमें 18 करोड़ 19 करोड़ के रुपया ला दिए, जो टेंडर हो चुका है और 1 सप्ताह के अंदर काम शुरुआत होगा। दूसरी बात, जो सूर्य स्कूल RK कॉलेज है, उससे लेकर के बुमरा उद्यान तक 14 करोड़ का हम समझते हैं जल्द से जल्द होगा। तो जहां पर हमारा टारगेट है कि कम से कम इस तरह का और 4-5 सड़क हम कन्वर्ट करा दें, तब क्या होता है, नगर निगम या नगर विकास उतना ही पैसा देती है तो केवल चाटने के लिए पैसा देती है, खाने के लिए पैसा देती है, जन उपयोगी के लिए पैसा नहीं देती है।
लेकिन मुझे आक्रोश के साथ करना पड़ता है। और जो लड़ाई हमने लड़ा, पूरे बिहार को फायदा हुआ कि हर एक जगह विधायकों को जो शहर के हैं, एमएलसी है जो शहर के हैं, जो लोग हैं उनको अलग से मुख्यमंत्री के नाम से जो हम लोग को विधायक फंड मिलता है ना, सब में मुख्यमंत्री जुड़ा रहता है। अब प्रधानमंत्री जो है पूरे देश में देते हैं, तो बिहार को भी देखे ना, कल दिए 20 रुपए प्रति महिला के हिसाब से। इतना बड़का बैनर पर बोल रहे थे, 20 रुपए से भी कम दिए हैं। मतलब पूरे बिहार में आबादी 13 करोड़ समथिंग है, तो महिला की आबादी आधा होगी। और 105 करोड़ दिए, इतना बड़ा डुगडुगिया भी पीट रहे हैं। काहे को भाई, बाप हो बाप, माई गे माई, काहेला करते हो, दियो 105 करोड़, आप बड़े हल्ला कर रहे हो, मत करो। सब जनता देख रही है। मेरा पॉलिटिक्स से कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को दुख देना। हम एक चाहते हैं, जो हमारा परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, कि हम लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा के साथ सम्मान करें, लेकिन कटाक्ष उसी का करते हैं जो कटाक्ष के लायक है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो 36 करोड़ रुपया, 16 दूना 32 करोड़ रुपया जो डायरेक्ट लड़ करके मधुबनी शहर के लिए लाए, जो विधायक का अपना फंड था, एमएलसी का अपना फंड था, उसको जल्द से जल्द। इसलिए मधुबनी में बुडको की टीम आई हुई है, जो देखने के लिए कि क्या कारण है कि 3 साल का टनल आज 7 साल से बन रहा है। मधुबनी में जितना भी काम है, पूर्णतः गुणवत्ता का अभाव है। इतना खराब गंदा काम हो रहा है, जो आक्रोश है जनता को। और हमारा सड़क हम चाहते हैं कम से कम 5 साल से 20 साल तक चले। और जो ये नाला निर्माण हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण बने, लेवल लेकर बने, ताकि नाला का पानी कैनाल में निकल जाए, वो लेवल लेकर के पूरा शहर का बने, तब जाके शहर सुधरेगा, अन्यथा कभी कोई सुधार नहीं। बहुत बहुत प्रशांत किशोर जी के जो जनसभा रैली है, उससे आपका लग रहा है कि महागठबंधन का कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं समझे बात। प्रशांत किशोर जी के बारे में वही हम लोग तो टीका टिप्पणी नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में स्वर्गीय पंडित कृष्णनंद मिश्र की पुण्यतिथि पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नीतीश कुमार व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पंडित मिश्र के योगदान और विनम्र स्वभाव की सराहना की। समारोह में गायिका और कलाकारों ने शास्त्रीय व लोक संगीत प्रस्तुत किया। स्वर्गीय पंडित कृष्णनंद मिश्र की पुण्यतिथि एक महान संगीतज्ञ के रूप में समारोहपूर्ण वातावरण में उत्साह से मनाया गया। एक ऐसे व्यक्तित्व जो ज्ञान, कला व संस्कृति के भंडार थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, वाद्य वादन के विधाओं का प्रशिक्षण देकर उसे क्षेत्र में पूर्ण जागृत किया। उन्होंने वैदेही कला परिषद और हरिशंकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना कर संगीत की नींव रखी। उनके पुण्यतिथि पर रखे गए कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कला संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार, भोलानंद झा तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि नीतीश कुमार को नीलम चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात निर्मल तथा स्नेहा द्वारा गोस्वामी गीत तथा जानवी मिश्र द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का स्वागत भाषण प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह निराला ने किया। वहीं उन्होंने स्वर्गीय पंडित कृष्णनंद मिश्रा के जीवन व संघर्षों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर दीपक त्रिपाठी ने संस्था के लिए अपने सुवचन व्यक्त किए। उदय जायसवाल ने स्वर्गीय कृष्णनंद मिश्र पंडित के जीवन पर एक करीबी के नजरिए से प्रकाश डाला। प्राचार्य उदय नारायण तिवारी ने उनके सांगीतिक जीवन का वर्णन किया। षष्ठीनाथ झा, वेदानंद शाह तथा प्रोफेसर अवधेश ने उनके विनम्र स्वभाव की खूब सराहना की। नागेंद्र गौड़ ने कहा कि उनका मेरे प्रति अपार स्नेह था। ज्योति रमन झा बाबा ने उनके कला की तारीफ की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ने संस्था की खूब तारीफ की और कहा कि जिले के प्रत्येक कार्यक्रम में यहां के कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंत में अध्यक्ष भोलानंद झा ने पंडित मिश्र की संघर्षशील विनम्रता और विशिष्ट जाय पर बहुत अच्छा वर्णन किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन रविशंकर मिश्र ने किया। दूसरे सत्र में सांगीतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम लोकप्रिय गायिका सौम्या मिश्रा ने अपने नाना जी के श्रद्धांजलि में सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात सर्वोत्तम मिश्रा ने सितार पर अपनी प्रस्तुति दी। शिवम मिश्रा ने राग मालकोस से खूब तालियां बटोरी। अंत में अध्यक्ष भोलानंद झा, उम्र
82 वर्षीय ने राग बागेश्वरी गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तबला पर संगत आशुतोष मिश्र तथा धीरज मिश्र ने की। वहीं कार्यक्रम में विनोदानंद झा, दिलीप कुमार, दयानंदन झा, गंभीर मिश्र, सौम्या झा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।